हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका दोस्तों। आज हम इस सेशन में 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। एक बताओ दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के CDS कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के CDS हैं वो अनिल चौहान है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनिल चौहान आपका करेक्ट आंसर होता। भारत के प्रथम CDS जो थे वह जनरल बिपिन रावत थे, जिनका जो हेलीकॉप्टर में देहांत हो चुका था। इनको जो है बिपिन रावत को पद्म विभूषण मरणोपरांत 2021 में सम्मानित किया गया है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुच्छेद 51 का 1 जो है यह किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 का A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होता। मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण शीर्ष समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जिस समय इस समय जोड़ा गया था उस समय कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वें जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था इसे 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे जो है भाग 4 के A में रखा गया है और मौलिक कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी कि CEO के बारे में पूछा गया था। तो वर्तमान में जो CEO हैं परमेश्वर अय्यर हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता परमेश्वर अय्यर आपका करेक्ट आंसर होता। यदि इनके उपाध्यक्ष देखें तो जो अध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की जो स्थापना किया गया था जनवरी 2015 में किया गया था, योजना आयोग को समाप्त कर करके। योजना आयोग की जो स्थापना किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। तो इससे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितनी बार संशोधन किए गए हैं। तो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण में जो है 2 बार संशोधन किए गए हैं। तो 2 बार आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो संशोधन किए गए थे 1993 एवं 2002 में ये दोनों संशोधन जो है किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पांड्य वंश की राजधानी कौन सी शहर में थी। तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरै में थी। तो मदुरै जो है आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, छड़ी नृत्य का उपनाम क्या है। तो छड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध कथाओं से संबंधित एक छड़ी नृत्य है, जिसे जो है कोनालू नृत्य या कोनालू या कोलट्टम भी कहा जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिए गए थे, वो आपका करेक्ट आंसर होता। चेरी लोक नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है राजस्थान की महिलाओं के एक अनूठा सामूहिक नृत्य है, जो कि चेरी लोक नृत्य गुर्जर संप्रदाय जो है गुर्जर संप्रदाय के द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है। तो गुर्जर संप्रदाय जो है आप ध्यान में रखेगा, ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है और ये किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को जो है कैंसिल कर दिया गया था। कोविड-19 के कारण जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था और इसका आयोजन जो है 2022 में किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखेगा। इसका जो आयोजन किया गया था हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो कुल टोटल टीम ने भाग लिए थे वो 36 टीमों ने भाग लिया था और एथलीट्स जो थे 4700 थे एवं टोटल जो इवेंट हुए थे 462 इवेंट हुए थे
और कुल जो है 25 स्पोर्ट्स कराए गए थे। ओपनिंग जो इसका हुआ था 4 जून 2022 को किया गया था और क्लोजिंग जो हुआ था 13 जून 2022 को इसका समाप्त कर दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता हरियाणा पंचकुला आपका करेक्ट आंसर होता। इसमें पदक तालिका देखा जाए तो हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर रहा था। हरियाणा के द्वारा जो है 52 स्वर्ण एवं रजत पदक 39 एवं 46 जो है 46 कांस्य पदक और टोटल देखा जाए तो 137 पदक जीते थे हरियाणा। दूसरे नंबर पर जो थी महाराष्ट्र ही थी। महाराष्ट्र ने जो है 45 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक और 40 कांस्य पदक जीते थे। टोटल देखा जाए पदकों की संख्या तो 125 पदक जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था। इस पदक तालिका में कर्नाटक तीसरे स्थान पर रही थी। कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है 22 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक, 28 कांस्य पदक जीते गए थे। कुल पदकों को देखा जाए तो 67 पदक जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा जीते गए थे। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती जो है चैत मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन जो है महावीर जयंती मनाई जाती है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता चैत मास आपका करेक्ट आंसर होता। यदि हिंदी अंग्रेजी माह के रूप में दिया गया होगा अप्रैल, तो अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो मनाया जाता है महावीर जयंती 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के पुनर्जन्म की तिथि को रूप में जो है महावीर जयंती मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो शुष्क बर्फ आपका करेक्ट आंसर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कहते हैं CO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कृषि एवं मत्स्य पालन जो है किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि एवं मत्स्य जो है प्रथम सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1920 डेट के साथ दिया गया था। तो 1920 में जो है ताशकंद में जो है इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ताशकंद आपका करेक्ट आंसर होता। यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किन के द्वारा किया गया है, तो यह जो स्थापना किया गया था MN रॉय के द्वारा। अबनी मुखर्जी अग्नि लिखा गया है, यहाँ पर अबनी होगा। अबनी मुखर्जी एवं मोहम्मद शफी एवं मोहम्मद अली, इन सभी के ने मिलकर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड में जो है 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। तो 1 लाख आपका करेक्ट आंसर होता। यदि इसको देखा जाए तो 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में देखा जाए तो 22 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है, यानी कि वर्णित है 22 भाषाओं का। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड में जो है 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आगे का विलोम शब्द पूछा गया था। तो आगे का जो विलोम शब्द होता है पीछे होता है। तो पीछे आपका करेक्ट आंसर होता। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का जो अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम करना आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप देख लीजिएगा इस रूप में जो भी आपके वाक्य बना के दिए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिबर, उत्कल, कंज। बाकी आप इन्हें देख लीजिएगा, जो भी आपके इनमें से ऑप्शन दिए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है सागर, पयोधी, उदिद, परावार, नदीस, जलधि, बारिधि, निर्निधि। तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन मिले दोस्तों। यदि रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो हमें टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और कोई भी सुझाव वीडियो की हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।